फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और उसके अंदर मेनली बैक्टीरियल क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। Right. So you have this chlorophyll pigment that is mainly called as a bacterial chlorophyll and उसका इस्तेमाल करके we can do the photosynthesis. बिल्कुल सही। हाँ जी मुस्कान, कुछ कहना चाहते हो आप? अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है। Alright, so that is something we have done. These are the few things we have done. We have done some archibacteria हमने देखा था वहाँ पे, मिथेनोजेंस हमने वहाँ पे देखे थे. We have seen the halophils, we have seen that. Can anyone tell me halophils sunlight का इस्तेमाल करके क्या बनाता है और कैसे बनाता है? Can anyone just raise their hand and tell me how the halophil is going to use the sunlight to make something for himself and कैसे बनाता है वो? No one, किसको याद नहीं आ रहा? हेलोफिल आपको याद हो? समरागी बताइए। Sir, am I audible? Yeah, you are audible. बताइए। Sir, they use solar radiation and convert it into ATP with the help of a pigment known as bacteriorhodopsin. सही। So with the help of the bacteriorhodopsin वो अपना कन्वर्ट करेगा अपने सोलर एनर्जी को into your ATP. That is something it will be doing over there. So yes, ये बात है आपको यहाँ पे रखनी। This is one thing you have to remember in this, right? So these are the few things we have seen. Now let's go beyond that. Let's complete the archibacteria. अच्छा, आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या अलग टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलता है? प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. व्हाट इज द डिफरेंस यू विल फाइंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया? सो आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन कैसे अलग होती है आपके दूसरे सेल मेम्ब्रेन से? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. याद करो, याद करो. ऑलराइट, बताइए हिमांशी, क्या होता है वहां पे अलग? सर आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ब्रांच्ड होती है, तो उसको मदद करता है एक्सट्रीम कंडीशन में. That actually helps to survive in the extreme condition. That's true. So you find that happening with them. Alright. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. आज हम पढ़ना चालू करते हैं और थोड़ा रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स रह के पढ़ो यहाँ पे. लाइक ज्यादा आराम से सीखो जो भी हम बताएंगे यहाँ पे. Pay attention to those things. You will be understanding few new things आज के क्लास में. So yeah, pay attention to those things. And रही बात होमवर्क की, so take your time. I think आप लोगों का आज ही एग्जाम खत्म हुआ है. Many of you have completed your exam आज ही, और आप में से कुछ लोग हैं जिनका एग्जाम कल खत्म होगा. As far as I know, कल आपका एग्जाम वहाँ पे खत्म होने वाला है कुछ लोगों का. तो टेक योर टाइम. व्हेन आई गिव यू होमवर्क आई गिव यू 24 आवर्स. अपने 24 घंटे इस्तेमाल करो फिलहाल के लिए, बिकॉज यू आर ऑल्सो हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ द एग्जाम्स एंड उसके पहले आप कर दो. ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कल दोपहर तक आपका होमवर्क वहाँ पे हो जाएगा, विच इज इनफ अमाउंट ऑफ टाइम. द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव इज ओनली 9. 9 ही क्वेश्चन है उसके अंदर. सो कर लो एंड शेयर दैट विद मी. ठीक है, एंड या डोंट गेट लाइक टू प्रेशराइज विद द होमवर्क थिंग. टेक योर टाइम एंड देन सबमिट दैट. All right, now let me start the screen share. ठीक है, सो वी हैव ओवर हियर द हेलोफिल्स. हेलोफिल्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं पहले भी. सो आर्कीबैक्टीरिया, अच्छा अच्छा, ये आपका है. सो आर्कीबैक्टीरिया है आपका ये, एंड विच इज नोन टू सर्वाइव इन द सलाइन कंडीशन. सलाइन कंडीशन या यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होता है वहां पे आपका सर्वाइव करते हो आपको मिल जाता है. डेड सी, सॉल्ट लेक, इंडस्ट्रियल प्लांट जहाँ पे आप सॉल्ट बनाते हो, उन जगहों पे आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा. तो ये हमने बात किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके हेलोफिल्स अगर आपके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, then they tend to give pinkish coloration. They tend to give a pinkish coloration. आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाता है. तो that is something you will get to see in that. ठीक है, तो ये चीज आपको वहाँ पे याद रखनी है. They were my facultative anaerobes. मतलब ये प्रेफर करेंगे to live in a oxygen-less environment, but they can also survive in the environment which does have oxygen. ठीक है, तो दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं. They have ऑप्शनल, मतलब उनके लिए लाइक दोनों ऑप्शंस ओपन होते हैं. अगर आपको याद हो मिथेनोजेंस के बारे में, सो मिथेनोजेंस आर द वन व्हिच आर गोइंग टू बी माय ऑब्लिगेट एनारोब्स. ये मेरे यहाँ पे होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स. इनका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इनको चाहिए वो कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट हो. दे नीड अ एनवायरमेंट, दे नीड अ कंडीशन व्हिच हैज टू बी ऑक्सीजन लेस. सो ये बात हमने पिछले क्लास में देखी थी. चलिए आगे बढ़ते फिर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय थर्मोएसिडोफिल्स. अब थर्मोएसिडोफिल्स मेरे वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, दैट ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया which can survive in extreme temperature. They can actually survive in your extreme temperature. में survive कर सकते हैं. It's going to be, I would say, other extremely high temperature में survive कर सकते हैं. उसके साथ साथ they are the one which you will find them surviving in a very low pH.
लो पीएच मतलब आपका एसिडिक कंडीशन, विच इटसेल्फ मींस योर एसिडिक कंडीशन. So these are the bacteria which are known to survive in some of the extreme conditions. So ये basically आपको मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए in your hot water spring. So hot water spring के अंदर गीजर्स में क्या बेटा गीजर्स में राइट मिलता है. राइट बिल्कुल. जो नेचुरल गीजर्स जो आपके यहाँ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हॉट वाटर स्प्रिंग, वहां पे आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. यू विल फाइंड देम ग्रोइंग ओवर देयर, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि और कोई बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं करता लेकिन ये कर पाते हैं. ये वहां पे हैप्पीली ग्रो कर पाते हैं लेकिन कोई बाकी बैक्टीरिया वहां पे सोच भी नहीं सकता सर्वाइव करने का. सो अगेन बिकॉज दे आर आर्कीबैक्टीरिया, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, सो काफी कुछ ये लोग कर पाते हैं, राइट. So these bacteria are found in those places where the temperature is approximately 80 to 100 डिग्री सेल्सियस and medium is going to be acidic. इतने low pH के अंदर भी ये लोग survive कर जाते हैं. They are found in a hot water spring and one of the example is my thermoplasma. तो ये एक example आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो as a one of the example of my thermoacidophils. ठीक है, इतनी ही बात इसके अंदर आपको याद रखनी है. So we have seen all the three groups over here. We have seen the thermoacidophils, we have seen the methanogens and we have seen your halophils. ये तीन ग्रुप हमने यहाँ पे देख लिए. ये तीन मेरे यहाँ पे ग्रुप बन जाते हैं जिनके अंदर लाइक विच आर माय आर्कीबैक्टीरिया. तो इनको आपको इस तरीके से यहाँ पे रखना है याद. एंड नाउ वी कैन जंप ऑन टू माय ट्रू बैक्टीरिया. तो ये सवाल तो हमने यहाँ पे कर लिए थे. वी हैव डन दिस क्वेश्चंस ओवर हियर एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द ट्रू बैक्टीरिया. दैट इज माय यू बैक्टीरिया. अब जो ट्रू बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड देम एवरीवेयर. सो बेसिकली ये मुझे सॉइल में मिल रहा है, प्लांट में मिल रहा है, एनिमल में मिल रहा है, एयर में मिल रहा है. आपको ये बात शायद मालूम नहीं होगी लेकिन आपके बॉडी में जितने सेल्स है ना उससे ज्यादा माइक्रोब्स है आपके बॉडी के अंदर. द नंबर ऑफ सेल्स यू हैव इन द बॉडी इज रफली अराउंड 10⁻14. इतना नंबर है आपका बॉडी के अंदर, रफली अपना इतने सेल्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर. एंड इससे ज्यादा नंबर है आपका यहाँ पे माइक्रोब्स का. सो हैव मोर नंबर ऑफ माइक्रोफ्लोरा व्हिच इंक्लूड्स योर बैक्टीरिया इनसाइड योर गट देन द नंबर ऑफ सेल्स. तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी बॉडी में इतने ज्यादा बैक्टीरिया भी रह रहे हैं. And they are quite useful. So याद रखना आपके बॉडी में जो आपको बैक्टीरिया मिलते हैं which you find in the gut, they are going to be very useful for us. Okay. So बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाते हैं. You find in water, soil, plants, animal, everywhere. There are thousands of different type of eubacteria which are called as my true bacteria, which you call them as a true bacteria. Okay. Now when we discuss something like a true bacteria, this चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो आपका, you should know one thing very clearly that they do not have nucleus, they do not have membrane bound organelle. राइट, एंड दे आर माय प्रोकैरियोटिक सेल. एज सिंपल इज दैट. तो कोई एडवांस फीचर आपको वहां पे देखने के लिए नहीं मिलने वाला. सिंपल सी बात है. ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग. लेट्स टॉक अबाउट माय साइनोबैक्टीरिया. इसमें जो आपका एक नाम आता है आपका, दैट इज माय साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को हम इवन कहते हैं एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय ब्लू ग्रीन एल्गे. अब ये जो मेरा ब्लू ग्रीन एल्गे मेरा यहाँ पे है, द ब्लू ग्रीन एल्गे व्हिच आई हैव राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी. इसको ब्लू ग्रीन एल्गे जब ये मिला था ना लोगों को, मैं जब इसको पहले डिस्कवर किया गया था तो इनिशियली दे थॉट इट्स अ एल्गे ओनली. देन बाद में उन्हें पता चला कि यार ये तो एक बैक्टीरिया है. इट इज नॉट इवन अ यूकैरियोटिक सेल बिकॉज उसका कलर वैसा होता है. सो इनिशियली दे थॉट इट्स अ एल्गे, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि नो इट्स नॉट अ एल्गे, इट्स एक्चुअली अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. एंड देन दे रियलाइज कि इसको हम नाम देंगे एज अ साइनोबैक्टीरिया. ओके, नाउ दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर. ये आपका जो बैक्टीरिया यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी योर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. तो इसके अंदर आपको होते हुए मिलेगा आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. सो दे विल शो द व्हाट यू कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस. आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा. सो व्हेन आई से दे विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो आप यहाँ पे इतना समझ सकते हो, दे विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय क्रोमैटोफोर्स. क्रोमैटोफोर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. अब कोई मुझे फटाफट बता दे कि अगर ये मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया है, इफ दिस इज माय बैक्टीरिया, ये तो इसकी बन गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके हम सेल वॉल बनाते हैं यहाँ पे. मुझे बताओ क्रोमैटोफोर्स कहां से निकल के बन रहा होता है? क्रोमैटोफोर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका बन के निकल रहा होता है, हमने बनाया था ना. क्रोमैटोफोर लुक्स लाइक अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, जैसे म्यूजियम आपके होते हैं. तो ये आपका कहां से बन के निकल रहा होता है? इट इज अ इन्वेजिनेशन फ्रॉम द सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई एम वेरी श्योर सबको मालूम है. एंड यस, दैट्स द करेक्ट आंसर. यू विल फाइंड इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ से आपका दिस इज माय, दिस यहाँ पे लेवल करता हूँ मैं, दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और यहाँ से बन के निकल रही होती है मेरे यहाँ पे क्रोमैटोफोर. सो फ्रॉम हियर आई विल बी फाइंडिंग दोस स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म.
तो ये बात आपको याद रखनी, ये बात आपके असाइनमेंट के अंदर मैंने वहां पे पूछी हुई है. सो यू शुड नो दिस थिंग वेरी क्लियरली. इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द इन्वेजिनेशन और एक्सटेंशन. ये मैं कह सकता हूँ इवन एज अ extension of the plasma membrane. I can also call it as it is an extension of plasma membrane. That is chromatophore. Alright, next चीज, साइनोबैक्टीरिया आपका पहला ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर आपको ऑक्सीजन आया. याद रखना, जब भी आप फोटोसिंथेसिस आप करते हो उस दौरान आपका ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है. So cyanobacteria is a reason because of that the oxygen is being released in the atmosphere. So they were the first bacteria, primitive bacteria, right? Oxygen in atmosphere came because of these bacteria. Came because of blue-green algae. ठीक है, तो ये बात रखना कि आपका जो प्रिमिटिव अर्थ था ना, तो प्रिमिटिव अर्थ पे आपके ये लोग ही आए थे. सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अगर कोई आया था तो ये लोग आए थे. दे वर द वन व्हिच केम ऑन अर्थ एंड दे वर द रीजन बिकॉज ऑफ दैट आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आपका ऑक्सीजन इकट्ठा होना चालू हुआ. ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपका फोटोसिंथेसिस किया जाता है आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है. फोटोसिंथेसिस के दो चीज याद रखना, द CO2 इज गेटिंग कंज्यूम. CO2 आपके यहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा और आपका जो O2 आपका यहाँ पे होगा वो आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. एंड दैट O2 व्हेन गेट रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, तभी आपका एनवायरमेंट सुटेबल होगा बाकी लाइफ के लिए. सो O2 इन द एटमॉस्फेयर केम बिकॉज ऑफ दिस ब्लू-ग्रीन algae. तो ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी है याद. ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है. लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द थिंग्स. They include in kingdom Monera because of blue-green algae. They are my prokaryotic cells. The name Cyanobacteria was suggested by ICNB, International Code of Nomenclature of Bacteria. इन्होंने suggest किया था Cyanobacteria as a नाम. Cyanobacteria was the first organism that produced O2 on our planet Earth. Cyanobacteria are photosynthetic prokaryotes. However, they are also found as a symbiont with some plant-like cycas. याद रखना कि कई बार क्या होता है ना, आपका जो Cyanobacteria है ये आपको कुछ दूसरे प्लांट्स के अंदर भी रहते हुए आपको मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल साइकस. तो ये साइकस में कहाँ मिलता है? ये साइकस के मिलता है रूट्स के अंदर. साइकस के रूट्स के अंदर आपको साइनोबैक्टीरिया रहते हुए ग्रो करते हुए आपको मिल जाएगा. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि वहां पे वो ग्रो क्यों कर रहा है या उसका वहां पे फायदा क्या है. तो आपको एक पहले बात याद रखनी है, जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना सिम्बायंट, whenever you get a term like a symbiont, या अगर आपके सामने टर्म आता है something like a symbiosis, अगर ये टर्म आपके सामने आता है तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है. इसका यहाँ पे ये होता है इंटरेक्शन हो रहा है दो स्पीशीज के बीच में. देयर इज अ इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन द टू स्पीशीज और दोनों को फायदा हो रहा है. इतना याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपका इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द टू स्पीशीज. तो टू स्पीशीज आर इंटरेक्टिंग राइट नाउ, राइट. सो समझो आपकी दो स्पीशीज आपकी यहाँ पे है, वो इंटरेक्ट कर रही है और दोनों को यहाँ पे हो रहा है फायदा. बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिट. तो एक स्पीशीज आपके यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है एंड बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड. और दोनों को वहां पे इंटरेक्शन से दोनों को हो रहा है फायदा. प्लस प्लस मतलब फायदा हो रहा है. उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. फॉर एग्जांपल आपके हनी बी एंड फ्लावर्स. तो हनी बी को नेक्टर मिल जाता है, फ्लावर को हो जाता है पॉलिनेशन वहां पे. सर लाइकन भी. लाइकन्स आपका बढ़िया एग्जांपल हो गया. लाइकन्स के अंदर वी विल हैव एल्गे एंड फंगाई. फंगाई क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है आसपास के कंटेंट को, एल्गे को देता है और दैट एल्गे विल डू द फोटोसिंथेसिस और थोड़ा बहुत खाना दे देगा फंगाई को खाने के लिए. So that's also example of my symbiosis. Even आपके ब्लड के अंदर बियर भी होता है. कौन सा बेटा? स्लॉथ बेयर. क्या स्लॉथ बियर भी तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है ना. किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? अरे आपकी बात सही है लेकिन आपको दो बताने ना. इंटरेक्शन के लिए दो लोग चाहिए. स्लॉथ बेयर आपने बोल दिया, वो किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है? आपकी बात पार्शली सही है. हाँ, एल्गे के साथ. राइट राइट, एल्गे के साथ. मैं बताता हूँ स्लॉथ बेयर के साथ होता क्या है. स्लॉथ बेयर के बैक के ऊपर एल्गे ग्रो करती है. अब क्योंकि वहां पे एल्गे ग्रो कर रही होती है ना स्लॉथ बेयर के बैक के ऊपर, वो एल्गे ग्रो इसलिए करती है बिकॉज स्लॉथ बेयर एक तो रहता है रेन फॉरेस्ट में एंड इट हैज अ वेरी मॉइस्चर इन ऑन इट्स कोट. उसके कोट के ऊपर, उसके फर के ऊपर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो वहां पे एल्गे ग्रो कर जाता है. अब स्लॉथ बेयर को कोई बताएगा यहाँ पे क्या फायदा हो रहा होगा? एल्गे को तो चलो एक जगह मिल जाए ग्रो करने के लिए. इट इज ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द स्लॉथ बेयर. और स्लॉथ बेयर क्योंकि आपका पेड़ के ऊपर रहता है तो वहां पे सनलाइट भी मिल जाता है एल्गे को. हाँ राइट, बहुत बढ़िया. यस, यू विल हैव द कैमोफ्लेज हैपनिंग ओवर देयर. सो स्लॉथ बेयर को यहाँ पे मिलता है कैमोफ्लेज और वो अपने आप को लाइक हाइड कर सकता है. बेसिकली
कई सारे एनिमल्स होते हैं जो स्लॉथ बेड को पकड़ के खाना चाहते हैं, बट दे डोंट सी स्लॉथ बेड बिकॉज ऑफ द एल्गे. सो यू नो वेरी क्लियरली व्हाट इज माय सिम बायसेस. तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे साइकस भी शो करेगा आपका सिम बायसेस विद योर साइनोबैक्टीरिया. कैसे? सो साइनोबैक्टीरिया के रूट्स के अंदर यू विल हैव दिस, सॉरी, साइकस के रूट्स के अंदर यू विल हैव द साइनोबैक्टीरिया, will have the cyanobacteria, and this cyanobacteria which you will find in the roots, ये cyanobacteria जो आपको roots में आपको यहाँ पे मिलेगा, this is someone which will known to carry out nitrogen fixation. ये आपका करेगा आपको यहाँ पे nitrogen fixation. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बेसिकली आपका नाइट्रोजन को फिक्स करेगा. एटमॉस्फेयर में याद रखना नाइट्रोजन होता है आपका N2 के फॉर्म में, और अभी भी अगर आपने हाथ अगर आप मूव करोगे तो शायद आप नाइट्रोजन को टच कर रहे हो. 70% नाइट्रोजन ही होता है आपके एयर के अंदर. सो दिस N2 इज समथिंग यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू द सॉइल, या यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू द, इसे फॉर्म में आपको लाना है जिसको प्लांट इस्तेमाल कर सके. दे हैव टू बी कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट फॉर्म. इनको आपको कन्वर्ट करना होता है इनटू योर नाइट्रेट फॉर्म के अंदर, NO2 या NO3. तो ये आपका करके देगा साइनोबैक्टीरिया. सिंपल कहानी है. साइनोबैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना, तो वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को इनटू NO2 एंड NO3. अब जब वो ये कन्वर्ट कर रहा है प्लांट के रूट में बैठ के, तो प्लांट को रेडीमेड फायदा मिल रहा है. प्लांट इज एक्चुअली गेटिंग द योर नाइट्रोजन इन अ नाइट्रेट फॉर्म, और प्लांट को नाइट्रोजन की सख्त जरूरत होती है हमेशा. अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत फार्मिंग के बारे में मालूम है ना, तो याद रखना, यू कैन नॉट डू फार्मिंग विदाउट अ फर्टिलाइजर हैविंग नाइट्रेट. फर्टिलाइजर में जो सबसे ज्यादा चीज आपको मिलती है, याद रखना हमेशा, फर्टिलाइजर के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा चीज आपको मिलती है ना, तो आपकी दो चीजें होती है. फर्टिलाइजर विल ऑलवेज हैव अ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट. ये दो चीजें आपको याद रखनी है. सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर माई प्लांट्स. इनके बगैर, हाँ जी अरीशा बहुत बढ़िया, NPK, इनके बगैर यू डोंट फाइंड योर प्लांट्स थ्राइविंग. सो नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि साइकस को यहाँ पे क्या फायदा मिल रहा है. साइकस गेटिंग नाइट्रोजन, और आपका साइनोबैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल गई. जो भी साइकस खाना बना रहा होता है, थोड़ा बहुत खाना वो इसके साथ भी शेयर कर देगा. तो दैट इज द एडवांटेज यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. सो वेयर डज द नाइट्रोजन फिक्सेशन हैपन? सो दैट इज माय हिट्रोसिस्ट. ये जो हिट्रोसिस्ट नाम का एक चेंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, द चेंबर यू आर फाइंडिंग एज अ हिट्रोसिस्ट. दिस इज वेयर यू विल फाइंड nitrogen fixation is seen to be happening. Fixation takes place. तो याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर कहाँ पे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका हिट्रोसिस्ट. दिस इज अ लोकेशन, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है. राइट, टेक्स प्लेस लिख देता हूँ मेरा यहाँ पे. आपके अगर दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर वहां पे क्यों कर रहे हो और बाकी जगह भी कर लेते हैं, लाइक वाई स्पेसिफिक लोकेशन, बाकी जगह पे भी आप क्या कर लेते हैं फिक्स नाइट्रोजन को, तो आंसर इज नो, हम नहीं करते वैसा, या बैक्टीरिया वैसा नहीं करता. बिकॉज जहां पे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाएगा ना, वहां पे आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. ये बात अभी के लिए आप जहन में बिठा लो. जहां पे आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हो, वहां पे आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखना. That is why you cannot carry out nitrogen fixation in all the chambers. हर जगह नहीं कर सकते आप. आप वहां पे करोगे जहां पे like yeah, that's a specific location where you will do that. Because when you do this thing, you cannot carry out the photosynthesis over there. Simple. इसके अलावा you have a mucilaginous sheath वहां पे. You will have a outer covering आपको मिलते हैं वहां पे, आपकी mucilaginous sheath आपको मिल जाएगी साइनोबैक्टीरिया के आसपास. And you can see a picture on the right hand side as well. आई होप आप सबको ये देखने का मौका मिले माइक्रोस्कोप के नीचे किसी दिन. इट लुक्स गुड. राइट, आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही है. क्लास अगर फास्ट लग रही हो तो बता देना, अगर लग रहा है कि क्लास फास्ट जा रही है बता दो. नो सर. नो सर, सही No, sir. राइट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पे इतनी बात है आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. So in cyanobacteria, membranous extension into cytoplasm are found called as my chromatophores. Something we are familiar with that. They have pigment for photosynthesis called as my chlorophyll A and carotenoid. अब ये जो क्लोरोफिल है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इवन तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल है, बट उसे हम बोलते हैं वहां पे बैक्टीरियोक्लोरोफिल, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वहां पे थोड़ा अलग होता है. उसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता जैसे आपके प्लांट के क्लोरोफिल का होता है. बट यू शुड नो दैट वो क्लोरोफिल है. कैरोटेनॉइड्स आपको मिल जाएंगे. ब्लू ग्रीन algae are surrounded by mucilaginous membrane or gelatinous sheath or envelope.
This envelope is made up of my mucopolysaccharide. This envelope is made up of my mucopolysaccharide. In BGA, reserved food material is my cyanophacian starch. हाँ, ये बात याद रखना, जब आपका साइनोबैक्टीरिया खाना बनाएगा, it will do the photosynthesis. अब जब आप photosynthesis आप कर रहे हो, when you do the photosynthesis, when you carry out the photosynthesis, तो आपको याद रखना है कि ये करने के बाद आपने बनाना अपना food. So that food is stored in form of what? वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? Then you have to know that it is being stored in the form of my starch. बताइए बेटा, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर पॉलीसेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है. अब हाँ. न्यूरो पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड. अच्छा, ओके म्यूको, इट इज अ वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड. सो आप ये मान लो कि एक पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर आपके कई सारे दूसरे शुगर मॉलिक्यूल आपके लगे हुए हैं. सो इफ यू हैव अ पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर और भी अलग अलग टाइप के आपके अगर आपके यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, देन वी कॉल हिम एज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड. सो इट इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलीसेकेराइड. अब ये तरीके से आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो. ठीक है. सो अ पॉलीसेकेराइड, अ कार्बोहाइड्रेट व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू इट. सो दैट इज योर म्यूकोपॉलीसेकेराइड ओवर हियर. उसी तरीके से आपका इवन सैनोफियन स्टार्च इज आल्सो वन टाइप ऑफ माय कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जो यहाँ पे किया जाता है एज अ स्टोर्ड एज अ इन द बीजे के अंदर हम करते हैं एज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च. हमारे जो रेगुलर प्लांट्स होते हैं, रेगुलर प्लांट्स के अंदर विल फाइंड स्टार्च इज बीन स्टोर्ड. हमारे रेगुलर प्लांट्स होते हैं ना घर के आसपास वाले, उनके अंदर आपको मिलता है स्टार्च एज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ माय शुगर. यहाँ पे आपको मिलता है सैनोफिशियन स्टार्च. तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर फाउंड इन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइक इन नोस्टॉक एंड एनाबेना. ये दो एग्जांपल है आपके. ये हैव अ हिट्रोसिस्ट, वो आपका सेल है जहां पे आप करते हो अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन. हिट्रोसिस्ट इज अ थिक वॉल्ड एंड नॉन ग्रीन. जब यहाँ पे नॉन ग्रीन लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. आई होप इट मेक्स सेंस. अगर वहां पे नॉन ग्रीन लिखा हुआ, इट मेक्स सेंस कि यहाँ पे मेरा फोटोसिंथेसिस मैंने यहाँ पे अपना नहीं करना है, राइट? बिकॉज हम नहीं वहां पे, और एल्स काम नहीं करेगी आपकी चीजें वहां पे. लाइक यू डोंट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस वेयर यू कैरी आउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट? तो इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद इन टर्म्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. चलो आगे बढ़ते. कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो प्लीज बता देना. You can see over here, you can see the picture of your hitrocyst, and यहाँ पे हम करते हैं हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन. Now let's talk about my bacteria. ये मेरे वो बैक्टीरिया थे. So basically you have a bacteria which is an autotroph, and then you have a bacteria which is my heterotroph. Heterotroph मेरा बैक्टीरिया वो है जो खाना खुद से बना नहीं सकता. So either they can be saprophytic. Saprophytic मतलब they can feed on dead and decaying matter, right? They can be parasitic. Parasitic मतलब they will depend on the host, so they basically depend on host for their nourishment. जैसे कि आपको बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया वो आपके बॉडी में रहना चाहते हैं हैप्पीली. वो बात अलग है कि आपका इम्यून सिस्टम उन्हें रहने नहीं देता, बट दे कैन बी एग्जांपल ऑफ माय पैरासाइटिक बैक्टीरिया. सो मेनी बैक्टीरिया विल एंटर इनसाइड द बॉडी एंड दे विल ट्राई टू लिव ओवर देयर, जो आपको ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है. हाँ जी बेटा बताइए, आफ्ताब बताइए, बोलिए. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. आपने अभी कहा हेट्रोसिस्ट नॉन ग्रीन कलर के होते हैं, तो आपको एक्चुअल कलर पता है उसका? Just think in this way, your Aftab. When we say non-green, we are actually trying to tell them that you don't have pigments over there which are being used for my photosynthesis. वैसे सर इसका एनसीईआरटी में तो वायलेट कलर दिखा रखा है जो आपने. इग्नोर करो. राइट, इनसाइड के कलर देख के अगर अपन आगे बढ़ने लगे ना, देन तो वहां पे तो कॉकरोच भी काफी कलरफुल है. वहां पे तो फ्रॉग भी इतना ग्रीन है जितना ग्रीन होना नहीं चाहिए, राइट? या डोंट थिंक इतना वहां पे. ठीक है, बट व्हेन वी से नॉन ग्रीन, इट एक्चुअली मींस यू डोंट हैव द पिगमेंट which can be used for my photosynthesis. That's why we say precisely it's non-green. That's why. ठीक है. So you have a parasitic bacteria which depends on the host for my nourishment. ये depend करता है आपके host के ऊपर nourishment के लिए. So ऐसे भी बैक्टीरिया आपके होते हैं. And then you have a symbiotic bacteria. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, one of the bacteria was my cyanobacteria. Then we have number of bacteria inside your gut which will show the symbiosis. So you have different groups over there. बताइए श्रेया, बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, वो जो उन्होंने अभी पूछा था ना, उसका आंसर हमारी मैम ने बताया था कि वो पेल येलो कलर का होता है जो हेट्रोसिस्ट सेल है.
Right. So that's why we just say as a non-green. Thank you, Shreya. ठीक है. So that is what you find over here. So you have a saprophytic bacteria, parasitic, and a symbiotic bacteria. You will get to see, and they all belong to the category of my heterotrophic bacteria. So most of the bacteria are going to be heterotrophic over here, and they cannot manufacture their food. They receive their own food and dead organic matter or the living organisms. Like either they are going to feed on someone else, or they are going to feed on dead indicating matters. Something we can see over here, right? अब ये वाली चीज आपको थोड़ी यहाँ पे ध्यान से समझनी है. How do they carry out my reproduction? एक बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे कैसे reproduce यहाँ पे मेरा करेगा? So now you will find when we talk about reproduction, so there is one thing you have to know, that is going to be your bacteria will carry out something called as my fission. या हम इसको इवन कहते हैं as a binary fission, also called as a binary fission. अब binary fission आपके यहाँ पे क्या है? It is a one type of my cell division. It is a simple one type of my cell division, and using that cell division you will find कि एक नया बैक्टीरिया आपके यहाँ पे बन जाएगा. So for example कि मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया खड़ा हुआ है. Assume that you have a bacteria standing over here. Now this bacteria will have a chromosomal DNA. एक तो ये होता है. इसके अलावा एक और DNA आपको मिलता है इसके अंदर. वो DNA का नाम क्या होता है? सर प्लाज्मिड. प्लाज्मिड. बेटा प्लाज्मिड. हाँ जी, स्पेशल प्लाज्मिड वो होता है. डीएनए होता है. प्लाज्मिड, हाँ. So you have a plasmid and you have a chromosomal DNA. प्लाज्मिड बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा छोटा होता है सर. राइट. मुझे बताओ कि क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते नहीं मिलते हैं? नो सर. नो सर. जल्दी भूल जाओ सर आप लोग. नहीं मिलते. So you will never have histone proteins. It is going to be my circular DNA. ये मेरा यहाँ पे होगा circular DNA, मेरा यहाँ पे होगा. डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड? सर डबल स्टैंडर्ड. डबल स्टैंडर्ड. डबल स्टैंडर्ड. Right. बिल्कुल सही. And it won't have histone. It will rather have your polyamides. हाँ जी बेटा, I know all of you know this. Yes, it is your polyamides. We'll get to see. अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो. जब बैक्टीरिया कहता है कि उसे डिवाइड करना है, उसे एक और बैक्टीरिया बनाना है, तो सबसे पहले वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा. द फर्स्ट थिंग इट विल डू इज गोइंग टू रेप्लिकेट द डीएनए, राइट? तो बेसिकली आपके यहाँ पे बैक्टीरिया खड़ा हुआ है, एंड नाउ बैक्टीरिया डिसाइड्स कि यार अब इसको यहाँ पे डिवाइड करके एक और बैक्टीरिया बनाना है. तो व्हाट विल हैपन इन दिस बैक्टीरिया इटसेल्फ, वी विल फाइंड वन मोर डीएनए विल बी फॉर्म्ड. इन दिस बैक्टीरिया यू विल फाइंड वन मोर डीएनए विल गेट फॉर्म्ड. एक तो आपका यहाँ पे है और एक और आपका डीएनए आपके यहाँ पे बन जाएगा. अब मुझे बताओ कि जो डीएनए का हमने यहाँ पे एक और कॉपी बनाया, इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. क्या कोई मुझे बताएगा ये डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए किसने मदद की होगी? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके जोर से. सर मेसोसोम्स ने. बिल्कुल सही, राइट. मेसोसोम्स की मदद से हमारा यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे हो गया. अब जैसे आपका रेप्लिकेशन यहाँ पे हो गया, देन व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते मिलेगा. आपका हम बाद में क्वेश्चन ले आपका यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ये खत्म करके. ओके सर. थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, नहीं तो अपना फिर क्वेश्चन ही खत्म नहीं होगा. लिख लो कहीं पे क्वेश्चन अपना, सो वी कैन ग्रैब दैट क्वेश्चन लेटर. ठीक है. सो अब आपका यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल फाइंड देयर विल बी अ सेप्टा फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर. मतलब बेसिकली अब आपका यहाँ पे डिवीजन आपके यहाँ पे चालू होने लगता है. सो यू कॉल इट अ सेप्टा फॉर्मेशन. सो विल फाइंड सेप्टा फॉर्मेशन विल बी हैपनिंग इन दिस. सो हियर यू विल हैव सेप्टा फॉर्मेशन. बेसिकली अब आपके यहाँ पे आपका वॉल डिवाइड कर रहा है. सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते मिलेगा, एंड आफ्टर मैटर ऑफ सम टाइम व्हाट विल हैपन, यू विल हैव टू सेपरेट बैक्टीरिया विल बी फॉर्म. कुछ ही टाइम के अंदर आपके दो सेपरेट बैक्टीरिया आपके यहाँ पे बन जाएंगे. आपके दो अलग अलग बैक्टीरिया आपके यहाँ पे रेडी हो जाते हैं. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन. आपको मैं बताना चाहूंगा कि जनरली एक बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करता है. द बैक्टीरिया आफ्टर एवरी 20 मिनट्स इज गोइंग टू डिवाइड. तो अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर, तो याद रखना हर 20 मिनट के बाद आपका डिवाइड करेगा. तो अगर आप कैलकुलेट करते हो देन आप सोचोगे कि सर फिर तो पूरे सॉइल में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया होगा, बट ऐसा नहीं होता. बिकॉज नेचर में यू ऑलवेज हैव अ लिमिटेशन. और लिमिटेशन आपकी होती है वहां पे रिसोर्सेज की. इफ आई हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज देन आई विल नेवर फाइंड माय बैक्टीरिया गोइंग बियॉन्ड सर्टेन नंबर. ये बात आप समझो. अगर आप फॉरेस्ट में भी जाते हो तो फॉरेस्ट में आपको डियर मिलते हैं, टाइगर मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन उनका भी एक नंबर का लिमिट होता है. ऐसा तो नहीं होता कि तुम फॉरेस्ट में गए राइट में डियर लेफ्ट में डियर,
गाड़ी के ऊपर डियर चल रहा है, पेड़ पे देख लो डियर बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता. लाइक यू ओनली हैव सम लिमिटेशंस ओवर देयर, यू विल ओनली फाइंड डियर्स इन सर्टेन नंबर. वैसे ही आपका सॉइल के अंदर भी व्हाट यू गेट टू सी दैट योर बैक्टीरिया इज समवन which is going to divide after every 20 minutes, but even after that उनका नंबर एक स्टेबल रहता है because resources आपके लाइक लिमिटेड होते हैं नेचर में, and that's why they go beyond certain numbers. इनका लाइफ स्पैन आपका वेरी करता है, फ्रॉम स्ट्रेन टू स्ट्रेन आपका वेरी करेगा. So from strain to strain the lifespan is going to vary. Generally you find some bacteria are not going to live for more than like 45 minutes, and there are some bacteria which are known to survive for like months, for many months they can survive. So it is going to vary from strain to strain. जो बैक्टीरिया आपके पैरासिटिक आपके होते हैं, they tend to spend more amount of time in the living organisms. So it depends on species, it depends on strain to strain basically. Okay, चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया. That is what happened. This is my binary fission. याद रखना, it will take always 20 minutes for division. It will take 20 minutes for your division. अच्छा, ह्यूमन सेल को कितना टाइम लगता है डिवाइड होने में? Anyone? सर 24 आवर्स. बिल्कुल सही, 24 घंटे लग जाते हैं मेरे यहाँ पे ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए. बहुत बढ़िया. So now you have a binary fission over here. This is the most common method of bacterial reproduction. First of all, DNA replication takes place in the bacterial cell. वो हमने बताया आपको यहाँ पे. Under favorable conditions, the bacterial cell divides into two cells due to formation of a septum in the center of the cell. Each daughter cell grows into a new bacterium. Each daughter cell आपके यहाँ पे grow करेगा into a new bacterium. This is what you find happening with the bacteria. Then we have a genetic recombination. अब ये भी जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है. हम कभी भी बैक्टीरिया के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे that bacteria shows a sexual mode of reproduction. ये टर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता, but we can use a term like a genetic recombination. So for example, यहाँ पे आपका एक बैक्टीरिया है. Assume that you have a bacteria over here. और ये बैक्टीरिया में you have he has its own DNA यहाँ पे लगा हुआ है. प्लाज्मिड भी बना ही देते हैं. We'll have plasmid over here as well. अब होता क्या है, अब बैक्टीरिया हैज अ पोटेंशियल कि इसके आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई डीएनए हो तो उसे वो ग्रैब कर सकता है या उसे वो ले सकता है अपने अंदर. सो फॉर एग्जांपल, कहीं पे दूर एक बैक्टीरिया था. फॉर एग्जांपल लेट्स से कहीं पे दूर आपका एक बैक्टीरिया था, उसके वहां पे डेथ हो गई, राइट. उसके यहाँ पे डेथ हो गई और डेथ होने के बाद इसके पास लाइक जो डीएनए था वो आपका लाइक डीजेनरेट हुआ थोड़ा बहुत, और कुछ डीएनए आपके यहाँ पे बाहर निकल गया. लाइक आफ्टर द डेथ नाउ यू हैव फ्री डीएनए ओवर हियर. ओके, सो हैड अ बैक्टीरिया जिसकी डेथ हो गई यहाँ पे, उसके यहाँ पे डीएनए है. नाउ दैट डीएनए कैन एक्चुअली टेकन अप बाय माय दिस बैक्टीरिया. ये जो डीएनए आपको यहाँ पे मिला है, दिस इज फ्री डीएनए व्हिच यू कैन फाइंड ओवर देयर. ये जो फ्री डीएनए आपके यहाँ पे घूम रहा है, ये फ्री डीएनए जो आपके सामने है यहाँ पे, दिस फ्री डीएनए कैन एक्चुअली एंटर इनसाइड द अनदर बैक्टीरिया और वो जाके लग सकता है उसके डीएनए के अंदर. अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. और अगर मेरे यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेरा यहाँ पे हो रहा है, देन दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे आपका डीएनए एक्सचेंज किया जा रहा है. और जब आपके यहाँ पे डीएनए आपका एक्सचेंज यहाँ पे किया जा रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग, जो इस डीएनए के अंदर जो आपके कैरेक्टर्स थे या जो स्ट्रेन थे वो आपके यहाँ पे आ गए. So that is how you are getting some variation in the bacteria. You are getting some kind of variation will be finding in the bacteria. तो एक तो ये तरीका आपका यहाँ पे हो गया, बहुत ओवर सिंप्लीफाई मैंने किया हुआ इसे यहाँ पे, बट दैट इज वन ऑफ द वे. एक तरीका आपका यहाँ पे ये होता है दैट यू हैव अ बैक्टीरिया, उसके प्लाज्मिड आपने एक्सचेंज कर लिया. कॉन्जुगेशन भी करेगा ना सर? हाँ, तो कॉन्जुगेशन के थ्रू हम करते हैं, लेकिन दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस राइट नाउ. जो दूसरा तरीका हमारे यहाँ पे होता है उसके अंदर आपका यहाँ पे होगा दैट यू विल फाइंड टू बैक्टीरिया विल कम क्लोजर टू ईच अदर. दो बैक्टीरिया आपके यहाँ पे क्लोज आएंगे यहाँ पे. दे कैन अटैच देमसेल्फ, दे कैन एक्चुअली गेट देमसेल्फ अटैच्ड ओवर देयर. और अटैच करने के बाद एक बार इनका यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रिज आपके यहाँ पे बन गया. सो वंस दे हैव फॉर्म्ड द कॉन्जुगेशन ब्रिज, once you have the conjugation bridge which has been formed, इसके बाद अपना यहाँ पे आप डीएनए एक्सचेंज कर सकते हो. आफ्टर दैट यू कैन एक्सचेंज अ डीएनए ओवर हियर. इसके बाद आपने अपना यहाँ पे डीएनए का फ्रेगमेंट आपने यहाँ पे अपना एक्सचेंज करना है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, दैट अ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट विल बी शेयर्ड ओवर हियर. और यहाँ से आपका डीएनए फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे शेयर किया जा सकता है. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. तो कॉन्जुगेशन ब्रिज आपको यहाँ पे बनाया जाएगा. यू विल फाइंड दिस अटैच गेटिंग बैक्टीरिया अटैच ओवर देयर एंड देन यू कैन फाइंड द डीएनए विल गेट एक्सचेंज इन देम. तो ये आपका हो गया एक और तरीका. सो आपको ये बात याद रखनी है
कि अगर बैक्टीरिया जिंदा ना हो ना, अगर इसका डीएनए भी अगर आसपास हो, even then you can find the genetic recombination will takes place. So DNA gets exchanged. और एक और तरीका जो हम अभी यहाँ पे सीखेंगे नहीं, बट दैट इज अ तरीका इन विच यू विल फाइंड आपके यहाँ पे बैक्टीरियोफेज इन्वॉल्व होते हैं. दिस वन मोर वे इन विच यू विल फाइंड योर बैक्टीरियोफेज आर इन्वॉल्व. बैक्टीरियोफेज मतलब आपके कुछ वायरस होते हैं. बैक्टीरियोफेज जब भी आपके सामने टर्म आएगा, वायरस. हाँ जी, these are my virus which infects the bacteria. These are my bacteria infecting virus. Bacteria infecting virus. तो ये वायरस होता है. इनके थ्रू भी आप जेनेटिक एक्सचेंज कर सकते हो. इनके थ्रू भी जेनेटिक एक्सचेंज होते हुए आपको मिलता है. बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ. बट फिलहाल याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में, तो डिफरेंट वेज थ्रू विच डीएनए आपका एक्सचेंज किया जा सकता है. एंड एक्सचेंज कर लिया तो आपको कुछ वहां पे ट्रेट्स मिल गए. सो नाउ यू हैव सम ट्रेट्स ओवर देयर. और जब आपको वहां पे कुछ आपके ट्रेट्स वहां पे मिल जाते हैं, देन यू विल हैव द एडवांटेज. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं ना, एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना हमेशा सब लोग, बैक्टीरिया के अंदर इवोल्यूशन काफी जल्दी होते हुए आपको मिलेगा. या मैं कहूंगा जो भी आपकी ऐसी स्पीशीज होती है ना जो काफी जल्दी डिवाइड करती है, या कोई ऐसी पॉपुलेशन आपका होता है जो बहुत जल्दी अपने प्रोजेनी बनाता है, they generally tend to have higher rate of evolution. वो काफी जल्दी इवॉल्व करते हैं. मैं इसका आपको एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दूंगा. सर्जरी के दौरान जनरली होता क्या है ना, कि जब आप सर्जरी करते हो, सर्जरी करने के बाद यू हैव टू ऐड सम एंटीबायोटिक सोल्यूशन ऑन दैट एरिया. वुंड के ऊपर आप एंटीबायोटिक सोल्यूशन आप लगाते हो. इधर इट्स बीटाडीन और टायामाइसिन, जो भी आप यूज करो, बट आप लगाते हो. अब अगर आपने सर्जरी कर ली, आपने वहां पे अपना एंटीबायोटिक सोल्यूशन लगा दिया. आप लगाते क्यों हो? वो ताकि आपके बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके, ताकि उस एरिया के अंदर अगर बैक्टीरिया कोई रह जाता है तो वो ग्रो ना कर सके, उसकी डेथ हो जाए. देखा ये गया है दैट इवन आफ्टर यूजिंग द एंटीबायोटिक सोल्यूशन आपका इन्फेक्शन होता है. इवन आफ्टर डूइंग दैट यू कैन फाइंड इन्फेक्शन हैपनिंग इन दैट पेशेंट. तो आज की डेट में जब उन्होंने स्टडी किया, व्हेन पीपल हैव रियलाइज्ड दैट दीस बैक्टीरिया आर इवॉल्विंग एट अ हायर रेट एंड नाउ दे हैव फाउंड अ वे टू सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. Those bacteria have been able to survive in that kind of environment जहां पे आपका इतना ज्यादा आपका एंटीबायोटिक सोल्यूशन है. तो इसलिए पता है आजकल क्या करना पड़ता है, यू एक्चुअली हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. आप एक सिंगल एंटीबायोटिक आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. उनको खत्म करने के लिए यू हैव टू यूज इन कॉम्बिनेशंस. एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग ऑल द टाइम. हमेशा आपको एक नया कॉम्बिनेशन बना के यूज करना पड़ेगा, बिकॉज बैक्टीरिया डू इवॉल्व रैपिडली. ठीक है, तो ये बात याद रखना. आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ. दिस इज एग्जांपल व्हिच एक्चुअली टेल्स मी दैट हाउ रैपिडली माय बैक्टीरिया आर गोइंग टू इवॉल्व. एंड अगर वो इवॉल्व करते देन एंटीबायोटिक्स का उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता. दे बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. सो देन यू हैव टू यूज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन. देन आपको अपना डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको अपना यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, क्या ये बात आप सबको मेरी समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद लेट मी टेल यू वन थिंग. मैंने भी आपके यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया दैट योर बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाते हो यहाँ पे. तो एक चीज आप यहाँ पे याद रख लो. लेट मी टेल यू वन थिंग हियर इटसेल्फ. ये जो आपका प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड, द प्लाज्मिड यू हैव, इस प्लाज्मिड के अंदर आपको मिलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. तो अगर एज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट अगर आप देखते हो बैक्टीरिया को, और अगर आपको ढूंढना है वो जीन जो उसे बना रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, देन यू विल लुक फॉर द प्लाज्मिड. तो याद ये बात आप याद रखते हैं ना कि प्लाज्मिड के अंदर आपको ज्यादा जीन नहीं मिलते, कुछ ही जीन आपको मिलते हैं. वन ऑफ द जीन आई विल फाइंड इन द प्लाज्मिड इज माय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. ये जीन के वजह से एक बैक्टीरिया एक एंटीबायोटिक सोल्यूशन में सर्वाइव कर सकता है. इसे आप और डिटेल में सीखोगे अपने 12वीं कक्षा के अंदर आप सीखोगे. उसके अलावा यू विल आल्सो फाइंड नॉट इन डिटेल बट टू एन एक्सटेंड इन अदर चैप्टर एज वेल. हाँ जी बेटा बताइए. नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. सर ये पूछना था, ये जो आपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बताया था, इसमें ये उस सामने वाले का डीएनए इंगल्फ कर लेता है या फिर किसी और मेथड से लेता है अपने अंदर? So what will happen now, as soon as the bacteria happens to come across the DNA which is in the surrounding now, so it will have these spores on the walls and those spores are going to engulf those bacteria. So basically आपका phagocytosis नहीं करेगा,
बट सराउंडिंग द पोर्स यू हैव सम प्रोटीन चैनल्स, और उन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू आपका ये डीएनए आपका अंदर आ जाता है। तो आप ये मान लो कि दैट यू हैव अ सेल वॉल। सेल वॉल तो काफी तक आपका परमेबल होता है, बट आपको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए यू हैव सम प्रोटीन चैनल्स वहां पे आपके होते हैं, एंड वाया दोस प्रोटीन चैनल्स दैट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विल एंटर इनसाइड द बैक्टीरिया। और एक बार आपको वहां पे अंदर आ गया, देन इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स ओन डीएनए। So that's how it's going to work. So you'll have Okay, some protein channels on the membrane. हाँ जी, आफ्ताब बताइए क्या सवाल था आपका, बोलिए अब। सर मेरा सवाल तो मतलब दो थे कि मतलब कि एक बार दोबारा हिस्टोन और नॉन हिस्टोन बता दो, और मतलब हम वो क्लास की बात करते हैं अपन। हाँ ठीक है, हाँ, उसके बाद और जो जीन रिकॉम्बिनेशन है वो हम बैक्टीरिया में इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते नहीं, बैक्टीरिया कर रहा होता है जेनेटिक हाँ रिकॉम्बिनेशन। मतलब हाँ कर रहा right. होता है। तो हाँ। ये और आवाज कट गई आपकी, आवाज कट गई, एक बार फिर बोलिए। सर मतलब इन दोनों मेथडों के अलावा और कुछ भी इस्तेमाल करते हैं ये बैक्टीरिया? तीन मेथड आपके यहाँ पे रहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका कॉन्जुगेशन ब्रीच आपका, एक तो फ्री डीएनए को आपने यहाँ पे ले लिया, एंड देन यू आल्सो हैव अ बैक्टीरियोफेज यहाँ पे, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। उसके अलावा द अदर वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में तो आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर यू हैव सम डिफरेंट टाइप्स, एफ ट्रांसफर, एफ फर्स्ट ट्रांसफर, बट वो आप इस लेवल पे आप नहीं सीखते हैं। या वन मोर थिंग ओवर देयर, एफ प्लस एंड एफ माइनस ट्रांसफर, वो हम अभी इसको नहीं सीखते, लाइक यू अंडरस्टैंड दैट एट डिफरेंट लेवल के अंदर। बट अभी के लिए आप इतनी चीजें याद रख सकते हो, ये तीन चीजों के बारे में। देन वी हैव समथिंग लाइक अ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। दिस इज अ प्रिमिटिव टाइप, ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। देन वी हैव योर एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यू विल फाइंड, अच्छा जस्ट वेट अ मिनट, एंडोस्पोर फॉर्मेशन में आपके यहाँ पे क्या होगा, दैट जब आपकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, सो बेसिकली होता क्या है कि जब बैक्टीरिया को लगता है कि कंडीशंस आसपास की ठीक नहीं है, देन वो एक स्पोर बना लेता है। तो वो क्या करेगा, एक अंदर के अंदर एक बड़ा सा स्पोर बना लेगा, और उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एंडोस्पोर। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में याद रखना, इट अकर्स व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल। और ये जो आपका स्पोर होता है, इट इज रेजिस्टेंट टू आउटर एनवायरमेंट। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे। सी फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया है। As soon as bacteria realizes, बैक्टीरिया को पता चला यहाँ पे that you have a unfavorable conditions, it realizes it has a unfavorable conditions. Now if you have a unfavorable conditions over here, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, it will start making a spore over here inside. तो डीएनए को इकट्ठा करेगा और यहाँ पे एक स्पोर बनाना चालू करेगा। And once the spore is been formed, जैसे ही आपके यहाँ पे स्पोर बन जाता है, it will grow in size, और वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब स्पोर बनाने का फायदा क्या? स्पोर बनाने का फायदा यहाँ पे ये है कि अगर आपका एनवायरमेंट के अंदर यू हैव हाई टेम्परेचर, लेस वाटर, लेस मॉइस्चर, अ वेरी हार्श सनलाइट, अगर आपके कंडीशन है बाहर, तब भी मेरे स्पोर को कुछ नहीं होगा, मेरे स्पोर के कोड को यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एंड जैसी मेरी कंडीशन फेवरेबल होती है ना, थोड़ी सी चेंज होती है, ये स्पोर मेरा यहाँ पे बाहर निकलेगा, एंड दैट विल गिव राइज टू अ न्यू बैक्टीरिया। This spore will give rise to new bacteria. तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जब स्पोर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता है, this will generally happen when you have a unfavorable condition. क्या हो सकता है unfavorable condition इसके लिए? यहाँ पे you have a high temperature, you can have a high temperature over there, you can have like a low moisture in the environment. There are number of reasons, number of factors अलग अलग बैक्टीरिया के लिए, right? You can have a like harsh sunlight. You can also have an antibiotic solution in the environment. ये भी आपका हो सकता है. You can have antibiotic solution वहाँ पे. If you have antibiotic solution, so number of reasons can be there. उनको हम यहाँ पे trivial down नहीं कर सकते, but number of reasons which can become a unfavorable conditions for a bacteria. So याद रखना, you have only one endospore is formed from a bacterial cell. So that is also one way through which they can increase the number. So endospore आपको यहाँ पे आपको याद रखना है, genetic recombination आपको याद रखना है, and then you have to know something in terms of your बाइनरी फिजन। ये आपके तीन तरीके आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ योर रिप्रोडक्शन। चलिए, हाँ जी मुस्कान, क्या सवाल आपका बताइए। सर आपने समझाया कि जो स्पोर कोड बन जाता है उसके ऊपर, तो मतलब जब ये स्पोर कोड बन जाता है थोड़ा सा टफ होता है कि किसी भी कंडीशन में रह जाता है, तो फिर ये जो बैक्टीरिया है वो रेप्लिकेट कर पाता है कि नहीं कर पाता? फिर नहीं, वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। इट हैज एक्चुअली गॉन इनटू अ कंडीशन where it has decided now he's not going to replicate, he's just going to wait for conditions to become slightly favorable. आप ये मान लो ये उसने स्पोर बना दिया, now he's just going to wait for conditions to slightly change over there,
और जब तक ये स्पोर बना हुआ है तो उसको बाहर के एनवायरमेंट उसे डैमेज नहीं कर सकता। अब आपका कंडीशन पूरे टाइम तो आपका अनफेवरेबल आपका रहेगा नहीं वहां पे। जैसी कंडीशन आपका सुटेबल होता है वो टाइम पे द स्पोर विल जर्मिनेट एंड इट विल गिव राइज टू न्यू बैक्टीरिया। इस स्पोर में से आपको एक नया बैक्टीरिया आपको बनके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इट विल टू एंश्योर दैट सो व्हेन द स्पोर इज फॉर्म इट विल नॉट डिवाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट विल जस्ट स्टे इन दैट कंडीशन। और जैसी कंडीशन आपकी बदली इट विल गिव राइज टू न्यू बैक्टीरिया। Now let's talk about mycoplasm. Mycoplasm is the smallest prokaryotic cell आपका यहाँ पे। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, so few traits you can always remember. It will have no cell wall. That's the first thing you have to know. ये बहुत बार इसके ऊपर बेस यही सवाल आता है कि सेल वॉल किसके पास नहीं होती, that is my mycoplasm, right? पैथोजेनिक होता है ये। पैथोजेनिक मतलब ये आपका डिजीज कॉज कर सकता है। This is someone who can cause a disease. Joker of plant thing. Then you will also find this mycoplasm is someone which can also survive in an oxygenless environment. It can survive. This can survive in the oxygenless environment. तो ये एक इसकी एक और खासियत आपके यहाँ पे होती है। I am going to be the smallest your prokaryotic cell. Mycoplasm 0.1 mm से लेके 0.3 mm तक इसका यहाँ पे आपको साइज मिल जाएगा। It's the smallest prokaryotic cell यहाँ पे। सेल वॉल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ माइकोप्लाज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड मेनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल। इसके साथ आपका यहाँ पे मोनेरा वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। नाउ यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन टू गिव द करेक्ट आंसर। हैंड रेज करिए इसके लिए, खुद से पढ़िए सवाल को एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बहुत ही सिंपल है, अभी आंसर तो करना पड़ेगा। बताइए हर्षित, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? हर्षित की आवाज चल रही है। हर्षित बाय द वे कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। और लास्ट क्लास में थे आप? नहीं सर। ये भी बता दो क्यों नहीं थे, इतना बता दिया तो। एग्जाम्स थे और प्रैक्टिकल्स भी थे ना, तो प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल में जाना पड़ रहा था, तो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनानी पड़ रही थी प्लस। समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड एट टाइम्स इट हैपेंस, कोई नहीं, ठीक है। सो इसमें माइकोप्लाज्म यहाँ पे व्हिच इज ऑल द ट्रेट्स जो हमने यहाँ पे मेंशन किए थे व्हिच हैव बीन सीन ओवर हियर। सो यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। आपका डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कब होता है? तो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। टेक योर टाइम, टेक योर 20 seconds which will be more than enough for you to think. आलिया बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी, प्रायर टू फिजन। राइट, पूर्वा क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर बी। राइट, सो प्रायर टू फिजन बिल्कुल आपका डीएनए रेप्लिकेट आपका करेगा यहाँ पे फिजन होने के पहले। सो बिफोर द बाइनरी फिजन हैपेंस आप पहले अपना डीएनए को यहाँ पे आप रेप्लिकेट कराओगे। प्रायर का मतलब क्या है? पहले कराना। प्रायर मतलब पहले, मतलब फिजन होने के पहले कराना। वो डिवीजन जो हो रहा था ना उसके पहले आप कराते अपना डीएनए रेप्लिकेशन, तो प्रायर मतलब पहले। ठीक है, चलो देन again read the question by yourself and raise your hand. This question again is a piece of cake for all of you. So बताइए मीनाक्षी कटारिया क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। एंड अंजलि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। अंजलि मिथेनोजेंस मुझे कहाँ मिलेंगे अगर मुझे ढूंढने होंगे तो? सर गट में। अच्छा, थोड़ा और तरीके से बताओ। समझो मैं कहता हूँ, आपको फोन करता हूँ मैं और कहता हूँ कि अंजलि आई नीड सम मिथेनोजेंस, वेयर शुड आई गो? देन व्हाट यू विल टेल मी? रिया से अगर आप बताना चाहोगे, इफ समथिंग हैपेंस टू, मैं बताता हूँ तुम्हें कि यार मुझे मिथेनोजेंस ढूंढने बैक्टीरिया चाहिए मुझे, तो वेयर शुड आई गो? सर एरियाज में। मार्शी एरिया में, राइट। मार्शी एरिया में भी जा सकता हूँ या फिर मैं कैटल फार्म में भी जा सकता हूँ। तो कैटल फार्म में अगर मैं जा रहा हूँ वहां पे, देन द फीकल मैटर ऑफ कैटल विल आल्सो हैव योर, के पास भी काऊ डंग में। वही काउड में मुझे काफी अच्छा मिल जाएगा वहाँ पे मिथेनोजेंस। ऐसे बताना है आप लोगों को, अगर मैंने कभी फोन करके पूछा तो चुप मत हो जाना। Alright, pigment containing membranous extension in some cyanobacteria are going to be called as, बताइए इसका आंसर। दक्ष बताइए क्या होगा इसका आंसर इसका? सर ऑप्शन सी।
B option, Daksh. Alright. लव कुश आपको क्या लग रहा है? सर बी। Okay. And Saloni? Sir, option B. Take one more answer. हिमांशी बताइए. सर ऑप्शन बी। And love 4371 आपको क्या लग रहा है? सर क्रोमैटोफोर्स, ऑप्शन बी। अच्छा याद रखना बेटा आप सब लोग यहाँ पे जब मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन आपका यहाँ पे आ रहा है ना, सो यू हैव टू नो दैट इट हैज टू बी अ क्रोमैटोफोर्स। हेट्रोसाइट्स आपके मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन आपके नहीं थे, वो तो आपका चेंबर का जहाँ पे आपका हो रहा था नेटवर्क फिक्सेशन, ठीक है। सो मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन जब आपको यहाँ पे मिल रहा है इन द साइनोबैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया के अंदर विच इज डूइंग साइनोबैक्टीरिया पे जब मेंशन आपका क्या हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग यू कि दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन। जब यहाँ पे लिखा हुआ ना यहाँ पे पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन, याद करो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका हुआ करता था उसमें से हम ऐसे सिंगल एग पोजीशन में बनाते थे ना, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज माय क्रोमैटोफोर। तो ये गड़बड़ मत करना जल्दबाजी में, आपने साइनोबैक्टीरिया देख के आपने बोल दिया हेट्रोसाइट हेट्रोसिस्ट, आगे बढ़ो, दैट इज समथिंग यू डिड, डोंट डू दैट। सो इट हैज टू बी योर क्रोमैटोफोर्स यहाँ पे, ठीक है। चलो, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो एक काम करते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर प्रोटिस्टा। उसकी तरफ हम यहाँ पे जाते हैं, उसकी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं। सो व्हाट इज माय प्रोटिस्टा और वहाँ पे क्या क्या मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे। चलो जल्दी से, so let's discuss something in terms of your objective change. Now we have to focus on the protista. So जब भी आपके सामने protista term आएगा, then you will know that these are my unicellular eukaryotes. अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रोटिस्टा यहाँ पे होते हैं यूकैरियोट्स, तो आप इतनी बात यहाँ पे याद रख सकते हो दैट दे विल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, दे विल हैव द न्यूक्लियस, दे विल आल्सो हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। आपको यहाँ पे इवन मिल जाएंगे आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो क्या मुझे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा? यस सर। Yes, sir. यस मिल जाएगा सर। जी, बिल्कुल मिल जाएगा। Yes, sir. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, Yes, sir. बिल्कुल सही, सब आपको मिल जाना है आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है। दे आर मेनली गोइंग टू बी एक्वाटिक, सो दे आर मेनली गोइंग टू बी एक्वाटिक। I won't say all of them, but yes, majority of them are going to be aquatic in nature. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इनके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। दे कैन बी ऑटोट्रॉप, हिटोट्रॉप, पैरासाइटिक, तो अलग अलग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं इनको डिटेल में हम यहाँ पे समझते हैं। So they are my unicellular eukaryotes, well-defined nucleus, other membrane-bound organelles have been seen. Mostly are going to be aquatic. Cilia and flagella are seen in some of them. सब में नहीं, लेकिन कुछ के अंदर आपको cilia और flagella आपको मिल जाता है स्विम करने के लिए। And protista reproduce asexually and sexually. ये दोनों तरीके से reproduce आप यहाँ पे करते हैं। अब याद रखना, इनका reproduction हमें यहाँ पे नहीं सीखना है। We have to completely ignore that part. We just have to focus on the general characters over there. क्योंकि reproduction is a separate thing which you don't understand जब आप नीट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हो। You have to take into account all the general characters from this particular part, क्योंकि वो आपके potential question की तरह आ सकता है। So ये चीजों के अंदर हमें यहाँ पे करना है focus. Now let's jump on to your first protista, that is my Chrysophyta. पहला ग्रुप है मेरा यहाँ पे Chrysophyta. Chrysophyta के अंदर आपको यहाँ पे दो नाम आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। You have a diatoms in this group and you have a golden algae. गोल्डन एल्गे का एक कॉमन एग्जांपल, एक जनरल टर्म इनके लिए यूज किया जाता है, दैट्स माय डेस्मिड्स, राइट। Microstridia stridis is not something you have to know, but that is one of the example they have given over there. Navicula भी आपका एक यहाँ पे नाम है जो एग्जाम्पल बनेगा आपके यहाँ पे डायटम्स का, बट अभी आपको याद रखना है दैट वी हैव अ डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे या डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को कॉमनली हम यहाँ पे कहते थे गोल्डन एल्गे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर गोल्डन एल्गे ओवर देयर। सो लेट मी जस्ट ऐड अ फ्यू थिंग्स इन दिस। 2 मिनट रुक जाओ आप लोग यहाँ पे। अच्छा, बाय द वे आपके स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल्स में हैव यू डन ब्लड के ऊपर प्रैक्टिकल्स? हैव यू डन द प्रैक्टिकल वेयर यू हैव टू कलेक्ट द ब्लड सैंपल एंड यू हैव टू सी द आरबीसीज? आप लोग कर चुके या नहीं कर चुके? नो सर। No, sir. डाइकोट, मोनोकोट, नो सर।
अच्छा, तो अभी वो चलिए, आपका ट्रांसवर्स सेक्शन आपको कट करके दिखा रहे हैं वहां पे। अच्छा, एनुअल किंडल, मतलब स्लाइड अच्छा प्रिपेयर करनी है ये है। वो ठीक है, वो भी अच्छा ही है इंटरेस्टिंग है, वो भी इंटरेस्टिंग है, कह सकते हैं। और एनुअल किंगडम में आपका क्या रहता है, स्पेसिमेन दिखाने को ही आपको मिलता है या कुछ और भी होता है, फील्ड विजिट आपकी होती है? सर मॉडल्स दिखाए थे सर सिर्फ। सर सिर्फ स्पेसिमेंस दिखाई जाते हैं, स्पेसिमेंस, मतलब बिल्कुल, रियल नहीं जैसे होते। व्हाइट कलर लाइक के फील्ड विजिट नहीं हुई बट स्पेसिमेंस चले थे। ग्लास में बंद कर रखा था। अच्छा, समझ गया, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर एनुअल सर किंगडम होगा तो स्पेसिमेंस दिखाना आप छोड़ दिया है, मतलब बैन हो गया है। स्पेसिमेन के साथ दिक्कत ये आती है दैट जनरली आफ्टर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम दे लूज द कलरेशन। सो इवन अगर आप स्नेक को देख रहे हो वहां पे, तो स्नेक वो कलर का होता ही नहीं जो होना चाहिए, जनरली ऐसा होता है, बिकॉज आफ्टर सेवरल ईयर्स द combination of that formalin and other ethanol over there is going to wipe out the coloration over there. So कुछ स्कूल में होता होगा अच्छे स्पेसिमेन, but many of the school have seen that they lose the coloration over there. So I generally expect teachers and the school to take them to zoological park. आप सब तो दिल्ली से हो, दिल्ली में तो zoological park भी कितना बढ़िया है, so you should go over there. Alright, so now let's start with this crassophytes. So crassophytes जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, so few things you have to know. These groups are mainly going to be mainly seen in the freshwater ecosystem, right? And few are also seen in the marine as well. So आपको marine plus freshwater दोनों आपको मिलेंगे, आपके देखेंगे आप यहाँ पे crassophytes. अब जब हम crassophytes की बात करते हैं, हमें specifically about the diatoms. So diatoms के बारे में आप इतने रखना कि diatoms will not have any kind of flagella. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कई बार ये स्टेटमेंट किधर आ जाता है, याद रखना, no flagella will be seen in them. So no flagella is seen in my diatoms, right? They are called as they are my autotrophs. ये मेरे यहाँ पे होंगे आपके autotrophs. That itself means कि they will carry out my photosynthesis. They will carry out your photosynthesis. And they are called as my chief producers of oceans. Chief producers of oceans. राइट, तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि कई बार क्या होगा ना, आप आगे जाके पढ़ोगे, आपको एक टर्म मिलेगा फाइटोप्लैंक्टन करके. यू विल स्टडी दिस टर्म और यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म इन फ्यूचर. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज माय फाइटोप्लैंक्टन. क्या आपने पढ़ा भी है, बहुत बढ़िया, फाइटोप्लैंक्टन. तो फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली आपके दे आर माय यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा ओनली, एंड दे आर द वन व्हिच कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस इन द ओशन. तो ओशन में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो आपका मेजर आपका जो फोटोसिंथेसिस किया जाता है वो ये लोग ही करते हैं. एंड डायटम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय फाइटोप्लैंक्टन. सो यहाँ पे एक ऑटोट्रॉप है, ये करता है आपका फोटोसिंथेसिस, एंड दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन. तो जब मैं कह रहा हूँ कि दे आर माय चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, तो याद रखना इनके ऊपर लाइफ साइकिल पूरा चलता है. लाइक ये जब अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स, लाइक दूसरे ग्रुप ऑफ मराइन ऑर्गेनिजम्स ओवर देयर विल डिपेंड ऑन देम, एंड देन उनके ऊपर कोई और डिपेंड कर रहा होगा. So when I say that they are called as my chief producers of the ocean, that means they form the baseline. यहाँ से आपका फूड साइकिल चालू होता है. आपने बच्चों ने अपना पता है वो फूड चेन आप बना देते हैं, प्लांट को खा रहा है ग्रास ऑपर को अपना खा रहा है आपका बर्ड, यस सर। ईगल खा रहा है, राइट? सिमिलरली आपका यहाँ पे आपका जो फूड साइकिल चालू होगा, that will start from this phytoplanktons, from this diatoms. So ये आपको याद रखना है, phytoplanktons are the major producers of the ocean and the, I would say aquatic ecosystem. ठीक है. अच्छा, मेरी आवाज कट तो नहीं थी, आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही, बता दो. क्लियर सर क्लियर आ रही है. बीच बीच में कट रही है पर क्लियर है। अच्छा, अगर बीच में कभी कट जाए ना और लग रहा है कि अरे ये तो मिस हो गया, क्या कर रहे थे सर पता नहीं चला, देन रिपीट करने के लिए बोल देना, जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रिपीटेड. ठीक है, ऑलराइट. तो ये बात हमने यहाँ पे याद रखी. उसके अलावा आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, दे विल हैव अ सेल वॉल. They will have a cell wall which will have a cellulose. तो उसके अंदर आपका होता ही है, but cellulose will have a addition of silica. तो cellulose के साथ आपको ये will have a deposition of silica. So deposition of silica will be seen in the wall. Silica in wall.
Deposition of silica will be seen in the wall. That is something we will find in the cell wall. So cell wall के जो cell wall आपकी cellulose से बनी होती है, but it will have a deposition of silica will be seen over there. अब क्योंकि आपको वहाँ पे सिलिका मिलता है उसके वॉल के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट ये आपका डीजेनरेट नहीं होती इनकी वॉल आपके यहाँ पे डीजेनरेट आपकी नहीं होगी, एंड यू विल कॉल देम एज अ डायटोमेशियस अर्थ. और अगर आप ओशन के अगर आप फ्लोर को देखते हो ना, देन यू विल ऑलवेज फाइंड सम ग्लिटरिंग थिंग्स विल फाइंड ओवर देयर. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस डायटम्स. तो ये आपका डीजेनरेट आपको वहाँ पे नहीं होता. लेट्स हैव अ लुक. Include diatoms and your desmids. They are found in fresh water as well as in the marine environment. Transparent siliceous shell, silica deposited in the cellulosic cell wall. The cell wall is made up of two halves. आपको दो halves आपको मिल जाता है आपके cell wall के अंदर, and they look like a soap box. तो एक के ऊपर दूसरा जाके attach हो रहा होता है. So they look like a soap box over there. The cell wall does not get destroyed after the death. So at the bottom of the sea are known as my diatomaceous earth. ये नाम याद रख लेना, ये आएगा. और जो भी सवाल आते हैं ना यहाँ पे वो एनसीईआरटी में से आ रहे होते हैं. सो दीस आर द स्टेटमेंट्स व्हिच यू हैव टू नो. सो दे आर सीन एट द बॉटम एंड यू कॉल देम एज द डायटोमेशियस अर्थ. बताइए रवीना, क्या सवाल आपको यहाँ पे है, बोलिए. अच्छा, आई थॉट यू हैड सम क्वेश्चन. हर्षित पहले का ही हैंडल्स था. अच्छा कोई नहीं. हाँ जी हर्षित बताइए, पहले का सवाल है. सर एक बार डायटोमस अर्थ को दोबारा रिपीट कर दो. हाँ, तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि आपका सेल वॉल जो होता है वो आपका लगा होता है, उसके अंदर आपका सिलिका आपको डिपॉजिटेड आपको वहाँ पे मिल जाता है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस सिलिका इन द वॉल व्हाट विल हैपन ना, कि आपका डिग्रेडेड नहीं होता. दिस विल नॉट गेट इटसेल्फ ब्रोकन डाउन. ओके. अब क्योंकि अगर आपका फाइटोप्लैंक्टन की डेथ हो गई, सो द सेल वॉल विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द surface of the water, or I would not say at the bottom of the ocean it will get accumulated. और जब वो आपका ओशन के बॉटम में या किसी वाटर बॉडी के बॉटम में वो इकट्ठा हो रहा है, and it is not getting itself broken down, it is not getting itself degraded, that is why that floor is called as by diatomaceous earth. उस फ्लोर को हम बोलते हैं यहाँ पे as a diatomaceous earth. So cell wall does not destroyed after their death, so at the bottom of the sea are known as a diatomaceous earth. So वही हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं. और इसका हर्षित एंड ऑल ऑफ यू, इसका काफी ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है. It is been used for polishing, filtration के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, तो इसका कमर्शियल बेनिफिट काफी होता है. Chief producers of the ocean, flagella is absent, and polishing, filtration के लिए of your oils and syrups, this can be used. ये जो आपकी डायटोमेशियस अर्थ है आपके यहाँ पे, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इवेंट्स के लिए आप इन्हें यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद इन टर्म्स ऑफ माय क्रासोफाइट्स. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ क्रासोफाइट्स के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज माय डिनोफ्लैजिलेट्स. तो जब मैं इनकी यहाँ पे बात करूंगा, सो द फर्स्ट थिंग आई विल मेंशन हियर इज, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू मेंशन हियर इज कि इनके पास मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे दो फ्लैजिला. सो व्हेन आई गेट अ टर्म लाइक dinoflagellate, I will say they will have two flagella. That's the first thing I will say. जो नाम सुनिए ये तो पता चल रहा है that they will have two flagella over there. Right? They are also going to be like they are mainly marine, so they are going to be mainly marine. ये आपको ओशन में आपको लेंगे ज्यादा करके, बहुत कोई एक्सेप्शन आपको मिलेगा जो आपको फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा, but they are going to be mainly going to be marine. They are also going to be my autotrophs. ये भी करेंगे अपना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. तो इन्होंने भी अपना खाना यहाँ पे खुद से बना लेना है. नाउ व्हाट यू फाइंड इन देम ना, जब आप इनको ऑब्जर्व करते हो ना, व्हेन यू ऑब्जर्व देम दे लुक समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ इनका यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, एंड यू विल हैव अ सेलुलोज प्लेट अटैच्ड टू देम. दे विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेलुलोज प्लेट अटैच्ड ओवर देयर. जैसे आपको कई सारे आपको वहाँ पे सेलुलोज प्लेट आपको मिल जाएंगे. सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माय सेलुलोज बट इन प्लेट्स. सो सेल वॉल हैज सेलुलोजिक प्लेट्स. ये वो एक बॉडी आर्मर की तरह दिखता है. अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो ना, तो इट लुक्स लाइक अ बॉडी आर्मर. तो सेलुलोज से बनी हुई आपकी प्लेट्स आपको यहाँ पे लगी हुई आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके लिए या इससे भी ज्यादा अलग चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. इट विल हैव टू फ्लैजेलास. और जो दो फ्लैजेला आपको यहाँ पे मिलेंगे, वन फ्लैजेला इज माय ट्रांसवर्स फ्लैजेला.
एक फ्लैजिला मेरा जो यहाँ पे होगा दैट विल बी माय ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ये होगा मैंने यहाँ पे कॉल्ड हिम एज अ ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और दूसरा फ्लैजिला जो मेरे यहाँ पे होगा दैट फ्लैजिला ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला। नीचे से आ रहा होगा, नीचे से आ रहा होगा और नीचे जा रहा होगा। The other flagella over here will be called as my longitudinal flagella. Longitudinal flagella. तो आपको ये दो चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी दैट इट विल हैव अ टू टाइप ऑफ फ्लैजिला, इट विल हैव अ लॉन्जिट्यूडिनल एंड इट विल हैव अ ट्रांसवर्स फ्लैजिला। इनकी वजह से वो गोल घूमते घूमते हुए आगे बढ़ता जाएगा। दैट इज हाउ इट गोइंग टू स्विम। सो इट कैन एक्चुअली स्विम इन द वाटर और इस तरीके से वो स्विम करके अपना यहाँ पे आगे बढ़ेगा। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ दे आर टू बी सीन इन डिफरेंट कलरेशन। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स में आपको ये मिलने देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो यू विल फाइंड देम इन मल्टीपल कलर्स। सो मल्टीपल कलर्स में आपको ये मिलेंगे देखने के लिए। दैट मीन्स यू कैन फाइंड देम इन द कलर ऑफ योर रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो। बहुत अलग अलग टाइप का कलर मिल जाता है। आई कैन गिव यू सम एग्जांपल लाइक रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो। सो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ कलर यू विल गेट टू सी इन देम। तो कलर आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द ट्रेड्स यू फाइंड इन देम। बट उसके अलावा वन मोर थिंग यू हैव टू नो इन दिस दैट जब ये ग्रो करना चालू करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग रैपिडली ना, दे कैन मेक कंप्लीट ओशन रेड इन कलर। मतलब जब ये डिवाइड करना चालू कर, बिकॉज वन ऑफ द डिनोफिलेट इज रेड इन कलर। तो जब ये अपना ग्रो करना चालू करता है तो पूरा जो सरफेस होता है ना वो आपका रेड दिखेगा वहां पे। एंड व्हेन दे डिवाइड एंड ग्रो दे रिलीज सम टॉक्सिक सब्सटेंस। ये बात भी याद रखना कि जब ये डिवाइड करते ग्रो करते हैं ना, ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं एंड दैट टॉक्सिक सब्सटेंस कैन किल द मराइन फिश। वो टॉक्सिक सब्सटेंस अगर मराइन फिश के अंदर गया या कई सारे मराइन क्रस्टेशियंस के अंदर वो गया, देन दे कैन किल देम। अब याद रखना कि अगर ऐसी फिश को हमने खा लिया हमें कुछ नहीं होगा, वो इतना टॉक्सिसिटी उसकी इतनी पोटेंट नहीं होती मैं कुछ कर सके, बट मराइन फिश को बिल्कुल मार सकती है। तो याद रखना ये चीज आप यहाँ पे दैट दिस इज समथिंग which is known to release my toxic substance. हाँ जी श्रेया, बहुत बढ़िया। They are called in the red types. This is going to release my toxic substance। ये लोग रिलीज करते हैं। किसका सवाल है यहाँ पे? किसने हैंड रेज किया? बताइए बेटा क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलिए। सर ये डायनोफ्लैजिलेट्स में जो कलर्स होते हैं ये एक स्पेशल पिगमेंट्स की वजह से प्रेजेंट होते हैं। उस पिगमेंट का नाम क्या था? Not a specific pigments. You will find different kind of chlorophyll pigment in them, and those pigments, those variants of pigments will give you the different kind of coloration. So एक specific pigment नहीं होता बेटा आपका यहाँ पे। You have a different kind of pigments you'll find in different strains, and because of them you'll have a different kind of coloration will be seen in them. तो मतलब So, अलग pigment आपको पता है। जो पिगमेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा उसके कलर में हो जाएगा वो? नहीं, इट्स लाइक इसमें क्या होता है ना, डिनोफ्लेज के भी आपको कई सारे आपको यहाँ पे वेरिएंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब वेरिएंट के अंदर आपका कौन से टाइप का आपका वहां पे आपका पिगमेंट है वो डिटरमाइन करता है कि आपका वहां पे कलर कैसा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे हम क्राइसोफाइट्स हम पढ़ रहे थे, तो क्राइसोफाइट्स के अंदर हमने यहाँ पे देखा था राइट पूर्वा गोनोलिक्स इज वन ऑफ द एग्जांपल। जैसे हमने क्राइसोफाइट देखा था, यहाँ पे आपके दो एग्जांपल है आपके यहाँ पे नेविलुका एंड योर निक्रास्ट्रेडिस, ये आपके यहाँ पे एग्जांपल थे। अब उसी तरीके से आपके डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी आपके कई सारे एग्जांपल्स आपके यहाँ पे आएंगे, एंड दोज एग्जांपल हैज व्हाट काइंड ऑफ पिगमेंट डिटरमाइन करता है कि आपका कलरेशन आपका यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एक कॉमन हम एक जनरल टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन सी स्पीशीज है और उसमें कौन सा पिगमेंट है, दैट डिटरमाइंस कि आपको यहाँ पे कलरेशन आपका यहाँ पे क्या आएगा। अनलाइक योर प्लांट किंगडम में आप कह सकते हो कि अगर ये ब्राउन एल्गी है इट विल हैव अ फोकोजेंथिन, वो हम कह सकते हैं। इसके अंदर अब वैसा नहीं होता। ठीक है, सो इट विल वेरी फ्रॉम द स्पीशीज टू स्पीशीज, आपको कलर आपके यहाँ पे वेरी कर जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। यू हैव अ मराइन, दे आर मेनली मराइन। आपको पानी के सरफेस पे आपको मिलेंगे। मेक सेंस, अगर कोई है आपका जो फोटोसिंथेटिक है you will always find them at the surface of the water, right? Yellow, green, brown, blue, red, different pigments depending on the main pigment present in the cell, that is going to vary over there. Nutrition, photosynthetic. Cell wall is divided into plates which is made up of my cellulose. तो आपको armor type plates आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। Two flagella, one transverse, other is going to be longitudinal flagella आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसके वो लोग like swim करके जाएंगे यहाँ पे।
Goniolex, one of the examples, spreads on the surface of the sea water. It is called as my red tide. जब ये rapidly grow करता है, it will give a red coloration. Toxins released by such a large number may even kill other marine animals such as fishes. So अगर जब toxin release किया जाता है, that can be harmful for the other species over there. This is what you find over here. और ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है. So this is my two flagella over here. We have a transverse one. Sorry, you have a longitudinal one, and you have a transverse flagellum. This is what you have to know about the dinoflagellate. ऐसा कुछ आपका यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, बट आपको ये लेबलिंग्स आपको याद नहीं रखनी. Don't have to know all those labelings over here. Now let's talk about my euglenoids. क्या होते हैं मेरे यहाँ पे euglenoids? चलिए. Your almost time is good. I'll just take your few more minutes and then I will let you go. ठीक है? So when we discuss about the euglenoids over here, तो पहली चीज आपको याद रखनी कि ये जो मेरा यहाँ पे ग्रुप है, this group I will find in the stagnant water. ये जनरली मुझे मिलेगा यहाँ पे stagnant water के अंदर, रुके हुए पानी के अंदर, stagnant water के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. राइट, पिक्चर आपके सामने यहाँ पे यूग्लिना की पिक्चर आपके सामने यहाँ पे लगी हुई है. They are known to have two flagella. इनके पास भी आपके यहाँ पे होते हैं दो flagella. They were also known to have two flagella. एक होता है फंक्शनल, एक होता है नॉन फंक्शनल. So one is going to be a functional flagella. Functional flagella. एंड दूसरा यहाँ पे होता है आपका नॉन फंक्शनल. बहुत छोटा सा होता है वो. लाइक वन इज अ फंक्शनल एंड इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग इन स्ट्रक्चर. फंक्शनल लॉन्ग फ्लैजेला आपको मिलेगा, और दूसरा आपको यहाँ पे होगा आपका नॉन फंक्शनल फ्लैजेला. नॉन फंक्शनल फ्लैजेला which is going to be very small. So you can see two flagellas. I think यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक बड़ा सा flagella आपको यहाँ पे दिख रहा है. You can see that thing over here. Then इसके बाद the other thing I can find in them, एक तो मेरा stagnant water में आपको यहाँ पे grow कर रहा है. इसके साथ interesting बात क्या होती है? It has a potential to show the photosynthesis. So it can have a photosynthetic mode of nutrition as well. अगर सनलाइट अवेलेबल है तो ये कर सकते हैं अपने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपको क्लोरोफिल ए एन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो इट विल हैव द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड इट कैन कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस. दैट्स वन थिंग. अगर सनलाइट नहीं है देन इट विल शो अ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर सनलाइट की यहाँ पे कमी होती है, अगर आपके पास सनलाइट यहाँ पे नहीं है, सो इट कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग नियर बाय के ऑर्गेनिज्म. सो अगर इसका सनलाइट नहीं होता ना, तो आसपास के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पकड़ के खा जाएगा. एंड बिल्कुल सी आपने यहाँ पे बोला, यू कॉल्ड इट एज अ मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इस दोनों को हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पे एज अ मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. एक और चीज आप यहाँ पे मेन बात याद रखो, दे वोंट हैव अ सेल वॉल. सेल वॉल आपको यहाँ पे मिलनी नहीं है. यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ योर पेलिकल. सो योर सेल मेम्ब्रेन will have proteinaceous covering. And that proteinaceous covering is going to be called as my pellicle. हाँ जी समरागी, बताइए क्या सवाल आपका यहाँ पे, बोलिए. Sir, could you please repeat 1 second? Okay, you want me to repeat certain things, na? हाँ चलो. So what happens in them now that you will find they can show both kind of mode of nutrition. They can show photosynthetic as well as my, in the absence of sunlight what they will do, they will carry out your heterotropic mode of nutrition. अच्छा हाँ, information ये सब बाद में आराम से शेयर करना सब लोग, बाद में रुको अभी. So they will have a photosynthetic mode of nutrition, they will have a heterotropic mode of nutrition over there. So they can show both the kind of like mode of nutrition, and that's why we call them as a, they show mixotropic mode of nutrition. क्योंकि वो दोनों के ऊपर स्विच कर सकते हैं as per the requirement. They don't have a cell wall, they have a cell membrane, and a cell membrane will have a proteinaceous covering, and that proteinaceous covering is called as my pellicle. वो जो मेरी proteinaceous covering यहाँ पे होती है, that is called as my pellicle. Pellicle gives them a certain amount of flexibility to move around the habitat where they live. और ये आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे stagnant water के अंदर. You find them growing, thriving in the stagnant water. ठीक है. 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ. लेट मी, हाँ जी मुस्कान 2 मिनट रुकना. सो यूग्लियोनाइड्स, अरे रुको. हाँ
Bridge between the plant and because they have, अरे हाँ बेटा, हाँ राइट राइट पूर्वा राइट, दैट समथिंग विल सी दैट, हाँ प्रू। हाँ जी मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपने यहाँ पे? सर ये जो स्टेगनेंट वाटर होता है ये फ्रेश होता है या फिर मराइन? नहीं नहीं नहीं, हमेशा जब भी स्टेगनेंट होगा ना तो फ्रेश ही गिरने का। स्टेगनेंट कभी भी मराइन नहीं, ऑलवेज फ्रेश, राइट, विच इज नॉट इवन इन रियल सेंस, उसे फ्रेश भी नहीं कह सकते, बट यस इट्स नॉट अ मराइन वाटर। स्टेगनेंट वाटर व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक स्टेगनेंट वाटर ना इन टर्म्स ऑफ यूग्लिनाइट, नॉट मराइन, फ्रेश, ठीक है। ऑलराइट, so that is something we have seen over here. Yes, ये मेरा एक bridge form करते हैं between the animals and the plants, a very primitive kind of bridge. Now let's do one thing. अच्छा it's already और 8:15 हो चुका है ना, ठीक है, let's do one thing, इसको हम यहाँ तक रखते हैं, let's keep it up to here only. इसके बाद बाकी का जो हमारे यहाँ पे टाइम होगा we'll be using that for doubt solving. तो जैसे कि अभी हमारा आफ्ताब आफ्ताब हो ना क्लास के अंदर, we'll have a look at the histone and non-histone proteins, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट्स हो then we can clear out doubts right now. So अभी के लिए फिलहाल आप याद रखना that we have reached towards the euglenoids. अगली बार जब मैं आपको यहाँ पे मिलूंगा वापस से तो आपको याद रखना है that we'll be completing this thing and then we'll be solving some questions. और questions जो हम solve करेंगे, अगर आप notice करोगे ना, आपके साथ जो मैंने assignment share किया है, assignment will have a more number of statement based questions. थोड़ा देखो वहां पे 9 में से कुछ 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे statement based है। अगर आप में से किसी ने वो assignment ट्राई किया था then let me just show you couple of questions over here. जैसे कि मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब इसके लिए आप हैंड रेज करके बताइए कि आपको क्या लगा इसके अंदर आंसर आपके यहाँ पे क्या आएगा। विच स्टेटमेंट आर रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द आर्कीबैक्टीरिया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया? 2 मिनट रुकना, हाँ चलो। सो आपके पास यहाँ पे 5 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, यहाँ पे रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन टेल मी विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर गोइंग टू बी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ योर आर्कीबैक्टीरिया। जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया है वो लोग भी सवाल को पढ़ तो सकते हैं एंड देन दे कैन गिव मी द आंसर। सो क्या लग रहा है श्रेया सिंह, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे आपके हिसाब से? सर ओनली ई, डी ऑप्शन। दक्ष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ओके राइट, आफ्ताब? सर डी। सब लोग ईडी ईडी के साथ यहाँ पे एग्री कर रहे हैं? अच्छा, एनीवन Yes, एल्स विद एनी अदर आंसर? नो वन, ऑलराइट, ओके। I would rather ask you to read all the statement carefully again, all of you. वापस स्टेटमेंट को आराम से देखो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड लेट्स डू वन थिंग, I will give you the answer की ना, then we'll get to know few things, ठीक है। लेट्स नॉट सॉल्व दिस राइट नाउ, काफी लोगों का करना बाकी है ना असाइनमेंट, काफी लोगों का असाइनमेंट करना बाकी है। सो ऑल ऑफ यू डू दिस असाइनमेंट फर्स्ट एंड टेक योर टाइम, कल तक का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, कल दोपहर करो एंड देन शेयर दैट विद मी। So let's not solve this right now, but I have given you some statement based question, तो मैं चाहूंगा कि आप ये statement based question को आप एक बार यहाँ पे देख लें। चलो चलो, ये सिंपल वाला क्वेश्चन यहाँ पे करके बता दो। The atoms do not decay as readily as most other algae because, क्यों ये decay नहीं होता, हैंड रेज करो इसके लिए। The atoms do not decay as readily as most other algae because of what? बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सलोनी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर थर्ड। थर्ड करो आप यहाँ पे, क्या लग रहा है हर्षित? सर सी लग रहा है मेरे को भी, थर्ड। ही होगा इसका आंसर यहाँ पे। When you have a silica in the cell wall, then you don't find them getting degraded. Okay. ये वाला हम करते हैं यहाँ पे, right? This one. In which of the following group of organisms the cell wall forms a too thin overlapping shell which fits together? कौन सा ग्रुप है आपके यहाँ पे जहाँ पे आपके यहाँ पे too thin overlapping shell which fits like something? बताइए दीपांकर क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर क्राइजोफाइट्स, ऑप्शन सी। एस्पेराइड्स आपको यहाँ पे लग रहा है। यशवी आपको क्या लग रहा है? क्राइसोफाइट। राइट, और इसमें कौन से एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में हम उसे वहां पे समझ रहते हैं? डाइएटम्स। डाइएटम्स, राइट, डाइएटम्स के कॉन्टेक्स्ट में वहां पे समझ रहते हैं, ठीक है, राइट। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल डू लेटर ऑन, अभी हमें कुछ चीजें करनी बाकी। अच्छा ये कर दो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर दो यहाँ पे। बताओ कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है। टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। बताइए आफ्ताब, बोलिए।
सर ए। मीनाक्षी क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन। हिमांशी सर ए ऑप्शन। एंड पूजा। ऑलराइट, ठीक है। इट इज योर ऑप्शन है दैट वॉल ऑफ डायटम आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑलराइट। सो नाउ बिफोर लेट मी जस्ट कम बैक ओवर हियर। अच्छा, पहले तो मुझे आपको एक चीज यहाँ पे बतानी है, उसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान देना।